बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बिल्ली चूहे का खेल इस मुल्क में जारी है और ये खेल अभी चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होते। सब लोग भाग रहे हैं कि इंतखाबात ना हो और एक पॉलिटिकल पार्टी पीछे पड़ी है कि इंतखाबात करवाए जाएं। रीज़न ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि ये जो मकबूलियत उनके पास है ये बड़ी शानदार, वो 2/3 अक्सरियत से वापस आ जाएंगे। और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का पता है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद एक मुबैना तौर पे सर्वे करवाया जिसमें 76% लोग इमरान खान साहब को पसंद कर रहे हैं। अब ज़िंदगी में कभी ऐसी मकबूलियत मियां नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को तो मिली नहीं। हालांकि 2/3 अक्सरियत भी इनको एक दफ़ा दिलवाई गई 97 में, लेकिन ऐसी मकबूलियत इन्हें कभी नहीं मिली जो इस वक्त इमरान खान को और उसके बयानियों को मिली हुई है। तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, पहले मैं आपको वो बताऊं और फिर आपको बताता हूं सबूत के साथ कि कैसे पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए झूठ बोलती है। ये जो मामला इमरान खान साहब ने उठाया है, इसके बारे में मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग किया था और ये एक नहायत संजीदा मामला है। कौमी सलामती का इशू है, पाकिस्तान की कौमी पॉलिसी का इशू है और पाकिस्तान की रियासत की गैरत की बात है। कैसे? इमरान खान साहब ने कहा कि 22 ग्रेड के आर्मी चीफ ने खुद रूस की मजम्मत की। यह मामला मैंने इमरान खान साहब से पूछा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो उस वक्त इमरान खान साहब जब दौरा कर रहे थे रशिया का, उस वक्त रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे। इमरान खान साहब को यह इतला पहले मिल चुकी थी, इसलिए इमरान खान साहब ने रूस जाने से पहले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से दोबारा मशवरा किया। तो बाजवा साहब ने कहा आपको तो जाना चाहिए और इमरान खान साहब ने कहा कि इंफॉर्मेशन है कि रशिया हमला कर देगा। तो उन्होंने कहा आपका बड़े अरसे पहले से तय, आपको जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब चले गए रशिया। रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे और उस हमले के बावजूद रूसी सदर 3 घंटे तक इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में रहे। रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक नए दौर का आगाज हो रहा था। इमरान खान साहब वापस आए तो दुनिया भर का प्रेशर पाकिस्तान पे आया कि अब आप मजम्मत करें रशिया की कि उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों किया। इस पे इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि फौरी तौर पे रद्देमल देते या बजाय इसके कि वो दबाव में आ जाते एस्टेब्लिशमेंट के, इमरान खान साहब ने एक मीटिंग कॉल कर ली। इस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी खारजा थे, साबिक जो रिटायर्ड बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे उनको भी बुलाया गया था, आर्मी चीफ, गालिबन DGISI, DGISPR, वजीर खजाना, वजीर खारजा, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर दाखिला, बड़ी क्रीम पाकिस्तान की, वो सारे वहां पे बैठे और एक लंबी डिस्कशन हुई। कुछ लोगों का यह ख्याल था, खास तौर पे मुबैना तौर पे जनरल बाजवा साहब का, कि पाकिस्तान को मगरबी ममालिक की बात माननी चाहिए। लेकिन जब एक सेक्रेटरी खारजा ने बड़ी शानदार ब्रीफिंग दी और बड़ी मेहनत के साथ वो लेकर आए थे चीजें, तो उन्होंने साबित किया कि इसमें न्यूट्रल रहना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। यानी इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तान को यूक्रेन की साइड पर भी खड़े नहीं होना चाहिए और रशिया की साइड पर भी खड़े नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अपने आप को इस लड़ाई से बाहर रखना चाहिए और यह होनी चाहिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। और यह क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि इंडिया ने भी यह पॉलिसी रखी हुई है। हालांकि इंडिया को अमेरिका पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा फेवर करता है, लेकिन इंडिया रशिया से तेल भी ले रहा है और सस्ता तेल ले रहा है और इंडिया रशिया की मजम्मत भी नहीं कर रहा अमेरिकन दबाव के बावजूद। तो पाकिस्तान क्यों करे? पाकिस्तान को तो अमेरिका कुछ दे भी नहीं रहा। दूसरी जानिब श्रीलंका ने भी यही पॉलिसी रखी थी, सऊदी अरब ने यह पॉलिसी रखी थी और कुछ और ममालिक थे, उन्होंने भी यह पॉलिसी रखी थी कि उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया था रशिया और यूक्रेन के मामले में। तो यह तय पाया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यह पॉलिसी होगी कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, और कंसेंसस के साथ रियासत की पॉलिसी बनी, सबने बैठकर मिलकर बनाई कि अब हम रूस की मजम्मत नहीं करेंगे। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तौर पे वो मजम्मत कर दी। क्या कोई आर्मी चीफ फॉरेन पॉलिसी बना सकता है? क्या किसी आर्मी चीफ के पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनाए? उसके लिए वजारत खारजा मौजूद है, वजीर आजम का ओहदा मौजूद है, वजीर खारजा का ओहदा मौजूद है और इस पे काम करने वाले एक्सपर्ट्स मौजूद है। हाँ, आर्मी चीफ की इनपुट जरूर हो सकती है क्योंकि उनका एक इंस्टीट्यूशन है, उनके इंस्टीट्यूशन की एक मेमोरी उनके पास है और वो अपने शवायद की रोशनी में अपनी दलील पेश कर सकते हैं,
अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जब कंसेंसस हो जाएगा, चाहे वो बात मानी जाए, आर्मी चीफ की दलील मानी जाए, चाहे ना मानी जाए, लेकिन जब कंसेंसस होगा तो सारे उसके लिए पाबंद हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने जो कंसेंसस हुआ था वो उसके मुताबिक चले। उन्होंने कहा नहीं करेंगे मजम्मत, और हम अपने आप को इस लड़ाई में न्यूट्रल रखेंगे, हमारी ये पॉलिसी है। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जाकर रूस को मजम्मत कर दी एक तकरीब में, और ये एक बड़ा संगीन काम है जो उन्होंने किया है। किसी भी मुल्क में यह होता तो इसके बड़े खौफनाक संगीन नताइज होते, और उस आर्मी चीफ को वो नताइज भुगतना पड़ते। फर्ज करें इंडियन आर्मी चीफ उठता और इंडियन हुकूमत की पॉलिसी के बरक्स वो रूस की मजम्मत कर देता, तो क्या होता उसके साथ? फर्ज कीजिए अमेरिका एक पॉलिसी बनाता है, उनका आर्मी चीफ उससे मुखालफत करके कोई और पॉलिसी बोल देता है, या तुर्की ये कहता है कि हमने न्यूट्रल रखना है अपने आप को, और तुर्की का आर्मी चीफ उठकर एक मजम्मत कर देता है एक मुल्क की, दोनों में से एक मुल्क की, तो उसके साथ क्या सलूक होगा? दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। ये इमरान खान साहब उसकी बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करते हुए कहा कि हम रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, और आर्मी चीफ यानी 22 ग्रेड के एक ऑफिसर ने रूस की मजम्मत कर दी। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि किसी भी मुल्क में जब तक इंसाफ कायम नहीं होता उस वक्त तक खुशहाली नहीं आती, और छोटी चोरी से मुल्क तबाह नहीं होते, बल्कि बड़े वुज़रा, वजीर आजम, साहिब इक्तदार और साहिब हैसियत लोग चोरी करते हैं तो फिर मुल्क खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कोई भी मुल्क जब तक इंसाफ कायम नहीं करता वहां खुशहाली नहीं आती। जब तक कानून की बालादस्ती नहीं है जमहूरियत नहीं आती। कानून की बालादस्ती का मतलब ही जमहूरियत है। अब मामला यह है कि कौन है ऐसा जो बिल्ली के गले में घंटी डालेगा? क्या ये सवालात पूछे जा सकते हैं? क्या जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा से यह पूछा जा सकता है कि जनाब पार्लियामेंट कुछ और कह रही थी और आपने कुछ और फैसला कर लिया? या पाकिस्तान की जो क्रीम है जब वो बैठे तो नेशनल पॉलिसी जो एक बनी वो कुछ और कह रही थी और आप कुछ और कह रहे थे? क्या इसका जवाब वो देंगे? यानी पाकिस्तान के अंदर तो मुकद्दस गांव की सूरत हाल ये है कि अरशद शरीफ शहीद वाला जो केस चल रहा है, जरा उसकी आज की अपडेट भी आप ले लें। अरशद भाई का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज खुद नोटिस की समाअत हुई जिसमें जीआईटी के सरबराह अवैस अहमद ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरबराह जीआईटी की काफी सरजनिश की गई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि जो काम आपके जिम्मे लगाया था वो हुआ है या नहीं हुआ। कीनिया से कत्ल के मुतालिक कोई मवाद मिला है या नहीं मिला। सरबराह जीआईटी उन्होंने कहा कि कीनिया में हुकाम के साथ हमने मुलाकातें की हैं। भाई आप मुलाकातें करने गए थे या सबूत लेने गए थे? जज साहब ने कहा कि कहानियां ना सुनाएं, आपको शायद बात समझ नहीं आ रही। इस पर सरबराह जीआईटी ने कहा कि कीनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी, यानी कीनिया भी अब पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा। अच्छा आपका एटमी मुल्क है जनाब, ये हालत कर दी पाकिस्तान की।